फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज हम कर रहे हैं भाषा फर्स्ट। यह है 7 जुलाई 2019 का हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट। हिंदी के इसमें हम क्वेश्चंस कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। हम खाली डायरेक्ट आंसर करेंगे। अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि पैसेज को पढ़ें और कुछ एक्सप्लेन करें। खाली आंसर्स को टिक करूँगी, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। 91 क्वेश्चन इज आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण है। 91 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, लय और प्रवाह। मूल्यांकन के बारे में 92 क्वेश्चन इज कहानी के द्वारा लेखन विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता, अभिव्यक्ति की कुशलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि हो सकती है। 92 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, निहित कथा सूत्रों का पल्लवन। 93 इज मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है, रटत का अंत करता है, इसका निश्चित ढांचा होता है, उत्तर पहले से निर्धारित नहीं होते, यह सीखने की ही एक विधि है। 93 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इसका निश्चित ढांचा होता है। 94 क्वेश्चन इज समास की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है। दिन प्रतिदिन, भाषा शिक्षण, अर्थग्रहण या युग चेतना। 94 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दिन प्रतिदिन। 95 क्वेश्चन इज विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। अध्यापक, अध्येता, शिक्षार्थी या छात्र, सहभागी, परीक्षार्थी, किशोर, मानस। 95 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थी और छात्र। 96 क्वेश्चन इज सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग प्रत्यय से हुआ है। ऑप्शन नंबर 2, से और ता। स प्लस भागी ता, जो ये लास्ट में लगा है ये है प्रत्यय। प्रत्यय हमेशा लास्ट में लगता है। और स ये है उपसर्ग। उपसर्ग स्टार्टिंग में लगता है। आप हमेशा ये ध्यान रखना, उपसर्ग प्रत्यय से एक क्वेश्चन जरूर आता है हिंदी में। 97 क्वेश्चन है अनुच्छेद में प्रयुक्त समकालीन शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा। 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, समसामयिक। 98 प्रश्न है कौन सा कथन आज के शिक्षक की भूमिका के बारे में सत्य नहीं है। 98 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ा नहीं जा सकता। 99 प्रश्न है शिक्षक से किस प्रकार की बाधाएं दूर करने की अपेक्षा की गई है। 99 का सही आंसर है पाठ के भीतर से उभरने वाली समस्याएं। 99 के बाद देख लेते हैं 100 पलाश वन को अंगीठी कहा गया है क्योंकि। 100 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, खिले पलाश के वन आग के समान दिखाई देते हैं। 101 प्रश्न है अंधकार के सिमट कर बैठे होने का कारण है। 101 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। 102 प्रश्न है अचानक तुरंत फुरत घटनाएं होने का कारण है। सुन तो हो की आवाज़, सूरज का डूबना, अंधेरे छा जाना, भेड़ों का बिखर जाना। 102 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सुनते हो की आवाज़। 103 प्रश्न है सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। किस विकल्प में सही शब्द गल्ला के समानार्थी हैं। 103 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रेवड़, झुंड, भीड़, रेला। क्वेश्चन 104 है कविता में दो समानार्थी शब्द हैं, अंधकार और अंधेरा, दोनों का एक ही मतलब है। इन दोनों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। दोनों तत्सम हैं, तद्भव हैं, पहला तद्भव है और दूसरा तद्भव है। 104 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दूसरा तद्भव है, अंधकार तद्भव है। शाम का सजीव चित्रण करने के लिए किस रूपक को अनुपयुक्त माना जा सकता है। 105 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मोर की आवाज़। 106 प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं। आगमन विधि, निगमन विधि, पाठ्यपुस्तकीय विधि, अनुवाद विधि। 106 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, आगमन विधि। 107 प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। 107 का निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग
या भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, भाषा की बारीकी सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास, या विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास। 107 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना। 108 प्रश्न है, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का 108 का है सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 उद्देश्य है। 109 प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि समृद्धि का भाषा डैश अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। 109 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 भाषिक और साहित्य। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि भाषिक समृद्धि का विकास व साहित्य अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 110 उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। 110 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना। 111 प्रश्न है, विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने, भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त डैश। 111 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। 112 प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। 112 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। 113 प्रश्न है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषिक पठन सामग्री, समृद्ध भाषा परिवेश, संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, विद्यालय परीक्षा प्रयोग। 113 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 समृद्ध भाषा परिवेश। 114 का प्रश्न है, बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि। 114 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें। 115 प्रश्न है, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है, संभव है कि वह डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, भाषाघात। ऑप्शन नंबर 3 डिस्ग्राफिया से ग्रसित है। 116 प्रश्न है, हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक है। 116 का आंसर नंबर 2 हिंदी भाषा का साहित्य अन्य मुद्रित सामग्री। 117 प्रश्न है, भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। भाषाई परिवेश, स्वाभाविकता, सहजता या व्याकरण। ऑप्शन नंबर 4 व्याकरण, क्योंकि ये तीनों ही आधार हैं, भाषाई परिवेश, स्वाभाविकता और सहजता। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव ही आंसर आएगा। 118 प्रश्न है, स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसको बंधन में बंध जाता है, इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है। 118 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। 119 प्रश्न है, पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए, इस प्रश्न का स्वरूप को पोषित करता है। 119 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 संदर्भ में व्याकरण। 120 प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। पठन प्रक्रिया से, लेखन प्रक्रिया से, अलंकार व छंद से, साहित्यिक विधाओं से। ऑप्शन नंबर 4 साहित्यिक विधाओं से। भाषा फर्स्ट हमारा हिंदी हो गया, अब इसमें ही हम भाषा सेकंड भी हिंदी है जो उसे भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं।
हिंदी सेकंड भाषा सेकंड के क्वेश्चन है। आइए करते हैं, ये हम गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। 121 प्रश्न है। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था का तात्पर्य है किसी भी प्रकार के शुल्क से मुक्त शिक्षा, घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग आदि की शिक्षा, गरीब और साधनहीन लोगों के लिए सुविधा। ऑप्शन नंबर 2, घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा। 122 प्रश्न है। भारत के लिए शुभ संकेत है। 122 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, हिंदी सीखने और सिखाने की मांग बढ़ना। 123 प्रश्न है। भारत में ऑनलाइन शिक्षा में निरंतर रुचि बढ़ने का उपयुक्त कारण नहीं है। 123 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विश्व के अनेक देशों में भारत रुचि बढ़ रही है। 124 प्रश्न है। भारत ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनियों के लिए बहुत बड़ा बाजार बन गया है क्योंकि 124 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अधिकांश युवक किन्हीं कारणों से विश्वविद्यालय शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। 125 प्रश्न है। गद्यांश में प्रयुक्त निम्नलिखित वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें से किसी एक भाग में अशुद्धि है। अशुद्ध भाग को पहचान कर चिन्हित कीजिए। आज एक दूसरे को समझने की, जानने की जिज्ञासा भी लोगों में बढ़ी हुई देखी जाती है। इनमें से कौन सा गलत है? 125 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी 1। ये आज एक दूसरे को, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है इसका। 126 क्वेश्चन है। उत्पत्ति की दृष्टि से ऑनलाइन और शिक्षा शब्द हैं क्रमशः क्या हैं? तत्सम, तद्भव, तद्भव आगत, आगत तत्सम, तद्भव या तत्सम। 126 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आगत और तत्सम। ऑनलाइन क्या है? आगत शब्द और शिक्षा तत्सम। 127 प्रश्न है। उपयोगिता शब्द में उपसर्ग प्रत्यय क्रमशः हैं। देखिए उपसर्ग फिर आ गया इसमें और प्रत्यय, हिंदी 1 में भी दिया है और हिंदी 2 में भी, दोनों में ही आता है उपयोगिता। 127 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उपयोगिता में उप है उपसर्ग और लास्ट में उपयोगिता, ता है प्रत्यय, तो उप और ता। 128 प्रश्न है। आज शिक्षा गरीबों की पहुंच से बाहर होती जा रही है, इसका कारण है? 128 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, बाजारीकरण के कारण शिक्षा महंगी हो गई है। अब देखिए 129 से 135 तक गद्यांश दिया है, उससे क्वेश्चन दिए हैं हमारे, उसमें 2 गद्यांश आते हैं। 129 पे चलते हैं डायरेक्ट। फूल और तितली का उदाहरण देकर लेखक सिद्ध करना चाहता है कि 129 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गुणी जनों को गुणवान ही आकर्षित करते हैं। 130 प्रश्न है। अनुच्छेद के निम्नलिखित वाक्य को 4 भागों में बांटा गया। जो भी आया था ना जिस टाइप का क्वेश्चन, ये फिर से वैसे ही दिया है, जिसमें एक भाग अशुद्धि है, उस भाग को पहचानिए। केवल मात्र बाहर से नहीं, मन की गहराइयों में स्वयं को सुंदर बनाना होगा। कौन सा 1, 2, 3, 4 कौन सा पार्ट इसमें गलत है? 130 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, केवल मात्र बाहर से ही नहीं, ये गलत है, ये सब सही है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। 131 का प्रश्न है। अपने व्यवहार को व्यवस्थित आदतों को अच्छा करने से क्या होगा? 131 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, अच्छे लोग ही हमारे संपर्क में आएंगे। 132 देखते हैं। हमारे व्यवहार और कार्य स्वयं ठीक हो जाएंगे यदि हम, 132 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बाहर से ही नहीं भीतर से भी अच्छे बने। 133 प्रश्न है। लेखक द्वारा आकर्षण का नियम किसे कहा गया है? 133 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, अच्छा बुरा स्वभाव वैसे ही लोगों को आकर्षित करता है। 134 प्रश्न है। फूल के लिए कौन सा विशेषण अनुपयुक्त है, यानी इनकरेक्ट कौन सा है? 3 सही हैं, इसमें उपयुक्त हैं जो बेस्ट हैं और एक अनुपयुक्त है। तो सुवासित, रंगीन, मृसन या आकर्षित। 134 का सही आंसर है आकर्षित। 135 है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में उस युग्म को पहचानिए जो शेष से भिन्न हो। रूप, स्वरूप, सद्गुण, दुर्गुण, आकर्षण, विकर्षण, सुंदर, असुंदर। 135 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रूप और स्वरूप, दोनों के अलग मीनिंग हैं। 135 हो गए। अब 136 से 150 तक
सही विकल्प का चुनाव करके उत्तर दें। 136 प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्य के विधाओं के पाठ बच्चों को। 136 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दर्शाएं सभी विकल्प। 137 प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। 137 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, भाषा की बारीकी सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना। 138 प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है। 138 का सही आंसर है अन्य विषयों ऑप्शन नंबर 2, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे। 143 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, बच्चों का स्तर एवं रुचि। 140 प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न हैं। 140 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। 141 प्रश्न है, अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को मित्रों शिक्षक को सुनाओ। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में यह प्रश्न 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, कक्षा के बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा प्रयोग का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी है। 142 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, जांच सूची। 143 प्रश्न है, राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती है। वे बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि है निगमन विधि, आगमन विधि, सूत्र विधि या भाषा संसर्ग विधि। ऑप्शन नंबर 143 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आगमन विधि। पहले हमने एग्जाम्पल बताए, फिर हमने डेफिनेशन दी नाउन की। तो एग्जाम्पल 2, रूल्स, ये हो गई आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड। अब दोनों तरह से देख लीजिएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर था, इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि। आप हिंदी को इंग्लिश से कोरिलेट करके, इंग्लिश को हिंदी से कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। दोनों लैंग्वेज का सिलेबस सब कुछ सेम है, एक दूसरे की हेल्प ही होगी। तो आइए देखते हैं 144 क्वेश्चन इज, 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाले अली अक्सर बच्चों के गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है। 144 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अवलोकन द्वारा सही वर्तनीकी और ध्यान आकृष्ट करना, सही शब्द को पहचानना सिखाना। 145 प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक है। 145 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो। 146 प्रश्न, बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। 146 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, कहानी पढ़कर सवाल बनाना। 147 प्रश्न है, कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि 147 का आंसर ऑप्शन नंबर 1, बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। 148 प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 3, हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना। 149 प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन नंबर 4, संदर्भ अनुसार उनका प्रयोग करना। 150 प्रश्न, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना। ऑप्शन नंबर 4, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये सब आंसर्स मैंने आपको ऑफिशियल आंसर की से ही कराए हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन अपने आप से नहीं कराया है। तो मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।